और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और पहलवानों की बैठक खत्म हो चुकी है। 15 जून तक प्रदर्शन नहीं होगा। पहलवानों ने भरोसा दिया, पुलिस जांच पूरी होने तक प्रदर्शन नहीं होगा। तो तकरीबन वैसे खबरें आई थी कि ये बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू हुई थी और ये बैठक चल रही थी। अब पहलवानों की तरफ से जो कहा गया है वो हम आपको बता रहे हैं कि प्रदर्शन नहीं होगा। कुछ और बातें भी जो हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन ये क्या ये मान के चले कि आंदोलन जो है वो ख़त्म सा हो गया है। अच्छा, अगर ये स्थिति है तो फिर प्रश्न ये है कि ये जो खाप पंचायतें बैठी हुई हैं और ये जो अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं उसे किस तरह से देखा जाए। आज भी महापंचायत बिलाली में हुई है तो उसे कैसे देखा जाए। कुछ और भी बातें आ रही हैं, जैसे WFI का चुनाव ब्रजभूषण नहीं लड़ेंगे, 28 मई को पहलवानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए थे वो वापस किए जाएं, ऐसी भी बातें आ रही हैं। लेकिन हम अब कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से जुड़े और उनसे जो है डिटेल लें कि इस पूरी बैठक में क्या बड़ी बातें हुई हैं। पहलवान पहले दिन से इसी बात पर अड़े हुए थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो। तो क्या गिरफ्तारी होगी, नहीं होगी? 15 जून तक प्रदर्शन नहीं होगा तो क्या इसे पुलिस की जांच से जोड़कर देखा जाए? बजरंग पुनिया को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। 15 जून तक जो कार्रवाई जो हमारी गवर्नमेंट के साथ बात हुई है, जो गवर्नमेंट के साथ हमारी बात हुई है खेल मंत्री जी के साथ कि 15 तारीख तक 15 जून तक जो पुलिस की जो कानून का जो पुलिस की प्रक्रिया चल रही है वो पूरी करने की बोली है। और उन्होंने बोला कि 15 तारीख तक आप कोई भी प्रोटेस्ट ना करें। तो हमने जो उन्होंने प्रपोज कुछ बिंदुओं में बात हुई कि खिलाड़ियों का सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, महिला खिलाड़ियों का भी और पुरुष खिलाड़ियों का भी, और जितने भी केस खिलाड़ियों के ऊपर हुए हैं वो वापस लिए जाएंगे। तो वो चीजें सरकार ने मानी है। और जो हमारे साथ बातचीत हुई है वो हम जो हमारे समर्थक हैं, खाप चौधरी हैं, जितने भी हमारे साथ संगठन जुड़े हैं, चाहे वो महिला संगठन है चाहे वो किसान संगठन है, हम सब के सामने वो प्रस्ताव रख देंगे। 1-2 दिन में हम उनकी सहमति उनसे बात करके उनको बता देंगे कि ये चीजें बात हुई है, ये चीजें हम बात हुई है। तो देखिए वही सरकार ने बोला कि भाई हम 15 तारीख तक जो पुलिस की प्रक्रिया है वो पूरा करके आप लोगों को बता देंगे। और ये बताया जा रहा विनेश फोगाट नाराज थी इसलिए शामिल नहीं हुई, क्या वजह थी आज? ये सारी बोलने की बातें हैं, मुझे नहीं पता कहाँ से ये लोगों के पास आती है। कोई नाराज नहीं है। वार्ता का दौर चलेगा, अनुराग ठाकुर से और वार्ता होगी। देखिए अगर कोई और बात हुई तो आगे फिर बातचीत होगी। धन्यवाद जी। ठाकुर और पहलवानों की बैठक हुई, बातचीत हो गई। 15 जून तक प्रदर्शन नहीं होगा। आश्वासन मिला है कि 15 जून तक जांच जो है वो पूरी कर ली जाएगी। इसी वजह से प्रदर्शन नहीं होगा और जो बातें हुई है वो अपनी खापों के सामने, पंचायतों के सामने रखेंगे, फिर फैसला लेंगे। तो ये बजरंग पुनिया कह रहे थे। लेकिन बजरंग पुनिया ने क्या कहा वो एक बार आपको हम फिर से सुनाएंगे, जिसमें वो साफ तौर पर कहते हैं कि आश्वासन मिला है 15 जून तक पुलिस कार्रवाई होगी। विनेश की नाराजगी की खबरें बेकार है। एक बार सुनिए फिर से क्या कहा है बजरंग पुनिया ने। कार्रवाई जो हमारी गवर्नमेंट के साथ बात हुई है, जो गवर्नमेंट के साथ हमारी बात हुई है खेल मंत्री जी के साथ कि 15 तारीख तक 15 जून तक जो पुलिस की जो कानून का जो पुलिस की प्रक्रिया चल रही है वो पूरी करने की बोली है। और उन्होंने बोला कि 15 तारीख तक आप कोई भी प्रोटेस्ट ना करें। तो हमने जो उन्होंने प्रपोज कुछ बिंदुओं में बात हुई कि खिलाड़ियों का सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, महिला खिलाड़ियों का भी और पुरुष खिलाड़ियों का भी, और जितने भी केस खिलाड़ियों के ऊपर हुए हैं वो वापस लिए जाएंगे। तो वो चीजें सरकार ने मानी है। और जो हमारे साथ बातचीत हुई है वो हम जो हमारे समर्थक हैं, खाप चौधरी हैं, जितने भी हमारे साथ संगठन जुड़े हैं, चाहे वो महिला संगठन है चाहे वो किसान संगठन है, हम सब के सामने वो प्रस्ताव रख देंगे। 1-2 दिन में हम उनकी सहमति उनसे बात करके उनको बता देंगे कि ये चीजें बात हुई है, ये चीजें हम बात हुई है। तो देखिए वही सरकार ने बोला कि भाई हम 15 तारीख तक जो पुलिस की प्रक्रिया है वो पूरा करके आप लोगों को बता देंगे। और ये बताया जा रहा विनेश फोगाट नाराज थी इसलिए शामिल नहीं हुई, क्या वजह थी आज? ये सारी बोलने की बातें हैं, मुझे नहीं पता कहाँ से ये लोगों के पास आती है। कोई नाराज नहीं है। वार्ता का दौर चलेगा, अनुराग ठाकुर से और वार्ता होगी। देखिए अगर कोई और बात हुई तो आगे फिर बातचीत होगी। धन्यवाद जी। शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए सुबह से अपडेट दे रहे हैं। मनीष, चलिए 10:30 बजे मुलाकात शुरू हुई थी, क्या बड़ी बातें निकल कर आई हैं? 15 तारीख तक जांच पूरी हो जाएगी,
तब तक प्रदर्शन नहीं करेंगे या प्रदर्शन अब नहीं ही करेंगे? मतलब स्पष्ट कीजिएगा एक एक बिंदु। जी देखिए, 3 सबसे बड़ी बात हुई है। पहली बात तो सरकार के अपील पर खिलाड़ियों ने कहा है कि वो 15 जून तक वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे और सरकार की तरफ से बोला गया है कि 15 जून तक दिल्ली पुलिस की जांच पूरी कर ली जाएगी, यानी 15 जून से पहले प्रोटेस्ट नहीं होगा। ये एश्योरेंस खिलाड़ियों की तरफ से सरकार को दिया गया है। तीसरी बड़ी बात जो सबसे बड़ी इस मामले में था कि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर केसेस रजिस्टर किए गए थे जनता मंतर में प्रोटेस्ट के दौरान से, उस जो केसेस रजिस्टर किए गए हैं वो केसेस दिल्ली पुलिस वापस ले लेगी। सरकार इस बात को लेकर के पहलवानों को भरोसा दिलाई हुई है। तो यहाँ 3 जो सबसे बड़ी बात है, केसेस वापस होंगे। जो दूसरी बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस 15 जून तक अपनी जांच पूरी कर लेगी, और तीसरी बात है पहलवानों की तरफ से 15 जून तक ये अश्योरेंस दिया गया है कि वो कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। ये एक फौरी तौर पर आप इसे देख सकते हैं कि इसमें सरकार को वक्त दिया गया है और सरकार ने भी अश्योरेंस दिया है कि इससे पहले जांच पूरी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद अभी भी संशय है कि अगर दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं होते हैं पहलवान तो फिर क्या होगा? क्या इसको भी लेकर के सरकार ने कुछ कहा है जो बातें बाहर नहीं आई हैं? ये हो सकता है कि सरकार की तरफ से कहा गया हो कि अगर आप दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं होंगे तो उसके बाद का भी रास्ता है, मसलन उससे बड़ी जांच सीबीआई या जैसे हम आपसे सुबह से भी डिस्कस कर रहे थे कोर्ट मॉनिटर प्रोब, ये भी ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट के सिस्टम पे भरोसा करना पड़ेगा। ये बात सरकार ने भी कहा है और पहलवानों की तरफ से भी लचीला रुख अपनाया गया है, क्योंकि अगर आप देखें तो लगातार पहलवान जो डिमांड कर रहे थे कि पहले ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की जाए, उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। वो फिलहाल ऐसा नहीं है, जो अच्छी बात है, क्योंकि दोनों तरफ से ज़रूरी था कि वो अपने अपने थोड़ा 2 कदम दोनों पक्ष पीछे खींचे। लेकिन मनीष एक चीज तो सभी के दिमाग में होगी ना। अब 2 चीजें आपने देखिए, 3 बिंदु जो बताए हैं वो दर्शकों के सामने रख देती हूँ। 15 जून तक प्रदर्शन नहीं करेंगे पहलवान, दूसरा जांच पूरी हो जाएगी 15 जून तक, और तीसरी बात ये कही गई है कि जो खिलाड़ियों पर 28 तारीख को मामले दर्ज किए गए थे वो वापस ले लिए जाएं। लेकिन मनीष, ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर कोई बात हुई या बिल्कुल ही इस विषय पर बात नहीं हुई? मामला तो यौन शोषण का था ना, तो एक तरफ कानूनी प्रक्रिया चल ही रही है, तो क्या उसको लेकर, क्योंकि यही लोग हैं, यही पहलवान हैं, अलग अलग खाप पंचायतें हो रही है, सब कुछ हो रहा है, दबाव बनाने की कोशिश की गिरफ्तारी करो, तो उसे लेकर क्या फैसला हुआ फिर? जी बिल्कुल, देखिए मॉलेस्टेशन का जो आरोप है ब्रजभूषण सिंह के ऊपर, उसको लेकर जरूर बात हुई होगी। लेकिन जब इस तरीके की मीटिंग होती है तो हर बात नहीं कही जाती है कि क्या क्या डिस्कस हुआ। अक्सर ये बताया जाता है कि किन किन मुद्दों पर सहमत बनी है, और इसीलिए अमित शाह के साथ भी जब मीटिंग हुई थी तो उस दौरान भी ये बात कही गई थी। लेकिन ये हमें बताया गया था कि उस दौरान भी गवर्नमेंट ने यही बात कही थी कि ये सरकार नहीं तय करती है कि किस आरोपी को कब अरेस्ट करना है, ये काम पुलिस का होता है और ये काम कोर्ट का होता है। ऐसी स्थिति में ये जो डिमांड इस तरीके की लाई जा रही है वो सही नहीं है। की तरफ से रेसलर्स को न्योता दिया था बातचीत के लिए। बहुत अच्छे वातावरण में सकारात्मक बातचीत बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हुई है और लगभग 6 घंटे चली इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे। जब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव नहीं होते तब तक आईयूए की एडहॉक कमेटी पर 2 कोचेस का नाम प्रस्तावित किया गया है। उसका क्योंकि टेक्निकल भी उसमें दिक्कतें बहुत आती, इसलिए सुझाव दिए गए हैं कि 2 कोचेस को उसके ऊपर रखा जाए उस कमेटी में। और जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव हों वो एक अच्छी फेडरेशन के रूप में चले, अच्छे पदाधिकारी उसके चुन के आए, उसके लिए खिलाड़ियों से रायशुमारी हो।
निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह, जिनकी 3 टर्म पूरी हुई है, वो और उनसे संबंधित लोग उसमें चुनकर ना आए, इस तरह की उनकी मांग थी। जो महिला खिलाड़ियों को या बाकी खिलाड़ी आवश्यकता अनुसार सिक्योरिटी उनको मिले, जिन खिलाड़ियों के या अखाड़ों के, अकेडमीज के या कोचेस के खिलाफ मुकदमे हैं, उन मुकदमों को वापस लेने की मांग की है ताकि उस पर कोई कानूनी या पुलिस की कार्रवाई ना की जा सके। और खिलाड़ियों ने कहा है कि वो चाहते हैं कि 15 जून तक चार्जशीट दायर हो और वो भी अपना कोई भी इस पर प्रदर्शन या उनसे जुड़े हुए कोई भी संगठन उनके समर्थक हैं वो भी कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे और उन सबको भी इस बातचीत से अवगत कराएंगे। उन सबको अपनी जाके बातचीत करेंगे। सर, सरकार ने कितनी मांगे मानी है? कितनी मांगे मानी है? ये सारी बातें ही हमारी आम सहमति से हुई। उनके सुझाव थे कि ये करना चाहिए, मांगे भी, सुझाव भी, आप इसको किसी रूप में लेना चाहें। और सरकार ने बड़े खुले मन के साथ सभी विषयों पर पहले भी और अब भी गंभीरता से बातचीत भी की है। और इन बातों पर, क्योंकि अभी सभी प्लेयर्स ने भी और कोचेस भी जो आए थे और उनके साथ जो बाकी सदस्य आए थे, उन्होंने बहुत पॉजिटिव बातचीत की है और वापस जाकर भी वो अपने समर्थकों के साथ इस बात को रखें। सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा बृजभूषण के अरेस्ट का बना हुआ है। सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा बृजभूषण के अरेस्ट का बना हुआ है। 15 जून तक चार्जशीट दायर, यानी कि जांच पूर्ण करके चार्जशीट दायर करने की बात कही है, करेंगे। सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा बृजभूषण के अरेस्ट का बना हुआ है। तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे। 15 जून तक प्रदर्शन नहीं करने का आश्वासन। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसकी जिम्मेदारी एक महिला को ही मिलेगी, क्योंकि कोई शिकायत कमेटी नहीं थी WFI में। उसके अलावा बृजभूषण और उसके करीब का कोई व्यक्ति चुनाव ना लड़े। इसमें 2 बातें हुई है, या तो आप इसे मांगे समझें पहलवानों की, या फिर आपसी सहमति समझें। उसके अलावा महिला खिलाड़ियों को सुरक्षा दी जाए, खिलाड़ियों को सुरक्षा दी जाए। ये बड़ी बड़ी बातें हुई हैं जो हम आपको बता रहे हैं। मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। तो मनीष, जो भी बातें हुई हैं वो आपसी सहमति से ही मानी जाएगी। खेल मंत्री को भी आपने भी सुना और हम भी सुन रहे थे और बजरंग पुनिया को भी हमने सुनाया। तो इससे हम क्या ये मान के चले कि अब ये मामला कम से कम शांत हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़े दिन के लिए मामला शांत हो जाएगा, हम ये मान के चलें। और 15 जून को फिर देखना होगा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से कितने संतुष्ट हैं पहलवान। क्योंकि सवाल यही है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की बृजभूषण सिंह के ऊपर, पास्को एक्ट की बात हो रही है कि इतने कठोर कानून में प्रोविज़न है कि आरोपी को तुरंत अरेस्ट किया जाता है, वो नहीं किया। पुलिस के ऊपर एक लचीला जांच का रुख अख्तियार करने के आरोप लगे हुए हैं। अब ये दिल्ली पुलिस जिस तरह जांच कर रही है, क्या अपनी फाइंडिंग करती है, और फाइंडिंग अगर पहलवान एक्सेप्ट करेंगे उनके हिसाब से होगा तो ये बेहतर होगा और मेरे ख्याल से ये मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये मामला अगर उनके हिसाब से नहीं होता है तो अभी से हो सकता है कि फिर वो सरकार के पास जाए और कहे कि नहीं, इस मामले में दूसरी जाँच होनी चाहिए। ये भी इस बात की गुंजाइश है। लेकिन यहाँ जो सबसे अच्छी बात ये है कि आप ये देखें कि जब 2 के बीच में झगड़ा होता है या कोई बातचीत होती है, कोई अनबन होता है, तो तीसरे को इन्वॉल्व करने से बात बिगड़ जाती है। और यहाँ यही है, अगर आप देखें तो लगातार खाप पंचायत, किसान यूनियन, वो सारे मिक्स हो गए, उनके आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया। पॉलिटिकल तौर पर जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल अफिलेटेड ग्रुप्स हैं, और यही वजह है कि माहौल बिगड़ता गया, मामला ख़राब होता गया। लेकिन अगर आप देखें तो इससे पहले भी, पिछले हफ्ते भी और आज भी, ये सारे जो पॉलिटिकल अफिलेटेड ग्रुप हैं ये नहीं थे और सीधे पहलवानों से सरकार की बातचीत हुई। और ये भी एक रीज़न है कि इसमें बिना कोई लाग लपेटे के एक रास्ता निकला है, जो बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है। एक और चीज़ की कमेटी बनाई जाएगी, और ये बड़ी हैरानी की बात है कि WFI में कोई शिकायत को लेकर कमेटी नहीं थी।
तो ये एक अच्छी चीज़ मान सकते हैं। और एक और बात कि भाई आपसी सहमति या ये जो मांग थी पहलवानों की कि ब्रजभूषण या उसके करीब का कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा और 30 जून तक ये चुनाव भी हो जाना चाहिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि WFI में भी अब कोई विवाद नहीं रहेगा। आगे कुछ मैचेस, एक तरह से आप देखें कि कुछ और खेल कॉम्पिटिशन्स होने हैं, तो वो भी अब स्मूथली चलेंगे। बाकी जो पहलवान हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनके भविष्य पे तलवार नहीं लटकी हुई है इस विवाद की वजह से। लेकिन ये पंचायतें और खापों को लेकर भी तो कुछ फैसला लेना होगा ना सरकार को। दबाव बनाने की कोशिश तो ये कर ही रही है। देखिए, ये लोकतंत्र है, यहाँ पे कोई भी कैसे भी बात कर सकता है, कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है, सबको आज़ादी है। तो उसको तो सरकार नहीं उस बारे में जज करेगी। लेकिन खिलाड़ियों का जो मेन कंसर्न था और उनके कंप्लेन की बात थी, महिला जो खिलाड़ियाँ हैं या कोचेज़ हैं, उनके साथ जिस तरीके से ये आरोप लगाए गए कि हुआ मोलेस्टेशन का मामला, फ्यूचर में ऐसा ना हो, ये इंश्योर करने के लिए WFI के अंदर ये जो एक कंप्लेनेंट बॉडी बनाई जा रही है, ये बहुत अच्छा स्टेप है। क्योंकि इससे चेक एंड बैलेंस रहेगा, पहले ही ये स्थितियाँ कंट्रोल में हो जाएंगी और ये स्थिति देखने को नहीं मिलेगी जैसा कि इस पूरे एपिसोड में पिछले हमने करीब 1 महीने से देखा है। तो सरकार भी नहीं चाहती, क्योंकि आने वाले वक्त में इलेक्शंस भी है। और खिलाड़ियों का, जैसा हमने आपसे पहले कहा कि खिलाड़ी जब प्रोटेस्ट करते हैं, देश के मेडल विनर जब प्रोटेस्ट करते हैं, तो बहुत ही नेगेटिव उसका रिएक्शन भी होता है। क्योंकि लोग बिल्कुल नहीं भी चाहते कि हमारे हीरोज़ इस तरीके से सड़कों पर आएँ। तो कम से कम ये स्थिति ना रहे और खिलाड़ी भी खुश हैं और सरकार भी इस मामले में हल निकाल पाए, तो ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है।